नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े आप सभी भाइयों बहनों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभेच्छा। हमारा देश उत्सव प्रिय देश है। सारे साल हमारे यहाँ उत्सव चलते रहते हैं। इसमें दिवाली ये सबसे बड़ा उत्सव है। 5-7 दिन चलने वाला ये उत्सव है और इस वक्त किसानों की सारी फसलें उनके नियंत्रण में आ जाती है या तो घर पहुंच जाती है। तो जितने भी उत्सव हमारे देश के होंगे वो कृषि संस्कृति के उत्सव है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से उत्सव होने चाहिए और उसका उत्सव का हमने क्या किया है, किस तरीके से उसको भ्रमित भी किया है, उसका माध्यम कर्मकांड का माध्यम और शोषण का माध्यम भी बनाया है और वर्शिप का भी माध्यम बनाया है। सब तरीके से हमारे यहाँ किस तरीके से घालमेल हुआ है ये हम देखते हैं। आज हम देखेंगे कि हम जो उत्सव मनाते हैं उसकी आजकल तुलना करने लग गए। हम तुलना कैसे करते हैं? और पाकिस्तान के लोग फटाके फोड़ते हैं, भारत जीतने पर फटाके फोड़ते हैं, वो 31 दिसंबर पर फटाके फोड़ते हैं। उस वक्त पोल्यूशन नहीं होता, दिवाली के वक्त ही पोल्यूशन होता है क्या? भाई वो फटाके आधे 1 घंटे के लिए फूटते हैं, दिवाली के फटाके 5 दिन फूटते हैं। और हमें अपने नियंत्रण खुद पे रखना पड़ेगा। तुलना करने की क्या ज़रूरत है? किसी से भी तुलना करने की क्या ज़रूरत है? सुधारना तो स्वयं में पड़ेगा ना। जब हमको कोई भी सुधार करना होगा तो दूसरे के घर में जाके हम सुधार नहीं कर सकते। हमारे अपने घर में सुधार करना पड़ेगा, अपने धर्म की बात करना पड़ेगा। हम जब दूसरे के धर्म की गलतियां ढूंढने लग जाते तो सुधार तो होता नहीं, झंझट होती है। और हमारे सारे पर्व त्योहार ये झंझटों की जड़ बना के रख दिया है हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने और एक तथाकथित जो आरएसएस नाम का देशभक्त जो समझ में आ गया कौन सी देशभक्ति कर रहा है ऐसे संगठन ने। आप बताइए मुझे कि कर्मकांड हम जो करते हैं उससे हमको क्या ये होता है? खुशी क्या होती है? कौन सी खुशी होती है? और कोई भी उत्सव खुशी के लिए मनाया जाता है और खुशी में अगर लोग साथ न रहे तो खुशी का मतलब क्या होता है? भाई गम में तो कोई भी साथ आता है क्योंकि वो आपको दुखी देखता है तो उसको खुद को ये एहसास होता है कि मैं इससे अच्छी स्थिति में हूँ, तो अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो आपके गम में तो शामिल हो जाता है मगर खुशी में शामिल नहीं होता। और जब तक खुशी में कोई शामिल नहीं होता हमारा समाज करके जमात करके जीने का कोई ढांचा नहीं बनता। इसलिए हमारे यहाँ उत्सव जो है वो सामाजिक इसके लिए जो हमारी दायित्व है सामाजिक उसके लिए ये बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे उत्सव है। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि वो 31 दिसंबर के फटाके जब यूरोप और अमेरिका में फटते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी और वहाँ का जो सरकार प्रशासन लोकल प्रशासन ये एक जगह फटाके फोड़ता है और सब नागरिकों को आमंत्रित करता है कि आइए आप फटाका शो देखिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। एक गली में 50 लोग होंगे तो उसमें से हर आदमी आके फटाके फोड़ता है और उसका पोल्यूशन और उसकी बाकी सारी चीज़ें कितनी होती है। क्या हमारे यहाँ पहले फटाके इस तरीके से फोड़े जाते थे? क्या इतने फटाके हमारे यहाँ होते थे? तो हम किस बात की परंपरा की बात कर रहे हैं? वो परंपरा नहीं है। बहुत सारी परंपरा है। ये अभी अभी जैसे हमारे यहाँ कब्रस्तान शमशान और हमारे यहाँ मंदिर ये अभी 40-50 सालों में बने हैं, उसके पहले नहीं थे। ये सब हमारे यहाँ जो भी धर्म का धंधा हुआ है उस वक्त ये बने हुए हैं सारी चीजें और इसको हमको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो ये उपद्रव चलते रहेंगे। देखिए हमारे हर दिन को कैसे विवादास्पद बना दिया जाता है और जब भी आता है कि तुम हिंदू नहीं हो क्या, फिर हिंदू के त्योहारों को क्यों विरोध करते हो? अरे भैया हम हिंदू के त्योहारों को क्यों विरोध करेंगे? हम मूल हिंदू है। आप तो बाहर से थोपे हुए लोग हो। आप पुरोहित्य हमारा जबरदस्ती छीन लिए हो और हिंदुत्व हमको समझाते हो। आपका क्या मतलब है हिंदू से? आपका कोई मतलब नहीं। हिंदू का मतलब होता है जो सब तरफ भगवान देखता है, हर चीज में भगवान देखता है, चराचर में व्याप्त भगवान देखता है, पेड़ में पौधे में जानवर में माटी में हर पत्थर में हर जगह भगवान जो देखता है और जो दूसरे की अच्छी चीजें एक्सेप्ट करता है और अपने में सुधार करता है। निरंतर बहने वाला एक गंगा का स्वरूप है हिंदू धर्म। वो कोई बांध नहीं है, उसको कोई बांध नहीं बांध सकता। हम दिन ब दिन प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। हर धर्म की अच्छाई हमने एक्सेप्ट कर ली और हमारी बुराइयों के हमने समीक्षा की। इसका नाम है हिंदू।
और आजकल जो चल रहा है कि देखो मुस्लिम ऐसा कर रहे, ईसाई ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, भैया रोम, मिस्र, यूनान और माया, ये सारी सभ्यता ऐसे ही बांधने की वजह से और कट्टरता की वजह से समाप्त हो गई। हम इसलिए नहीं समाप्त हुए कि हम धारा प्रवाह बहते हैं, हम उसी तरीके से बहते हैं जिस तरीके से नदी निर्मल जल बहता है, और इसलिए हम निर्मल बने हुए थे। हमारे इसमें कितनी जड़ता आई है, जातिवाद, वो पाखंडवाद, छुआछूत, ये सारा क्या अच्छा है? हमारे लिए बहुत अच्छी तो बात नहीं है ना, किसी भी आचरण के लिए, किसी भी धर्म के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। तो देखिए, हम देखते हैं कि 6 दिसंबर कैसे विवादास्पद बनाते हैं दिन। 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन है। उसी दिन हमने बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया और दिन को विवादास्पद बन दिया। अब बताइए, मैं बाबरी का कुछ शौर्य दिन मनाते, कुछ मातम दिन मनाते, और कुछ लोग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन मनाते। क्या समझना चाहिए? ये विवादास्पद करते क्यों हो? जानबूझकर करते हो। जैसे 21 जून योग दिवस है, भाई योग तो अच्छी बात है, हमारा परंपरागत ये है, धन है, हमारी परंपरागत कला है योग, मगर उसी दिन हेडगेवार का महापरिवार निर्वाण दिन है। तो अब हेडगेवार का महापरिवार निर्वाण दिन मनाए या योग का खुशी मनाए? आप बिल्कुल कंफ्यूजन इसलिए करते हो कि आपको कहीं भी रास्ता नहीं दिखने देना है। जैसे गुड़ी पाड़वा है, भैया वो हमारा मराठी लोगों का नववर्ष है, उस दिन हमारा मराठी नववर्ष शुरू होता है। अब नववर्ष की हम उत्सव मनाएं या फिर संभाजी राजे को उस दिन मार दिया उसका शोक मनाएं? क्या करें? कुछ लोग हमारे बोलते नहीं नहीं वो शोक का है, मगर सब लोग ये बोलते कि नववर्ष है भाई, वहाँ कृषि का सब शुरू होता है, उस दिन हमारे यहाँ मजदूर रखे जाते हैं, उस दिन हमारे यहाँ ठेका पत्ती होती है, उस दिन हमारे यहाँ सारी साल भरे का नियोजन उस दिन होता है। फिर नियोजन करे या शोक मनाए? तो नियोजन करना क्योंकि उद्योग से, व्यापार से संबंधित है। तो ये कंफ्यूजन हर वक्त जो निर्माण किया जाता है वो जानबूझ के किया जाता है। जैसे हमारी रंग पंचमी है, रंग पंचमी के दिन कहते हैं कि तुकाराम महाराज का हत्या हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उनको सदैव स्वर्ग में ले गए। भैया विमान उनके लिए अगर आया था तो विमान छत्रपति शिवाजी महाराज को देना चाहिए था भगवान ने, तुकाराम महाराज को क्यों विमान से ले गए? ऐसी क्या विशेषता थी कि तुम्हारे रामदास को नहीं ले गया, नामदेव जी को नहीं ले गया और किसी को नहीं ले गया, तुकाराम महाराज के लिए क्या विमान आया? तो आपने उनकी हत्या कर दी। मगर ऐसा बोले हत्या कर दी तो हमारे ही लोग उठ के खड़े हो जाते तुकाराम भक्त और ये बोलते कि ये तुकाराम महाराज का अपमान कर रहे हो। भैया सच्चाई बोलने से अपमान कैसे होता है नहीं समझ में आता है। तो ये सारी चीजें जो आप करते हो ये कंट्रोवर्सी निर्माण हो जाए, हर चीज में कंट्रोवर्सी निर्माण हो जाए, इसलिए आप करते हो। तो हम ये कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के आइए दिवाली समझते हैं। तो दिवाली का पहला दिन होता है गौ बारस, वसु बारस। उस दिन क्या होता था कि अभी बारिश के वक्त में, मौसम में हमारी सारा पशुधन जो होता था वो पहाड़ों में भेज देते थे, क्योंकि अगर गांव में रहा तो गांव में कीचड़ होता है, उनके खुर खराब होते हैं, उनका मुंह खराब होता है, उनको विभिन्न तरीके के बीमारियां हो सकती है और वो पशुधन हमारा मर सकता है। इसलिए हम बारिश के मौसम में आज भी गांव में ऊंचे जगह पर, ऊंचे पहाड़ों पर पशुधन को ट्रांसफर किया जाता था, वहां शिफ्ट किया जाता था। तो जो गौबारस का दिन है उस दिन हमारा वो पशुधन वापस लाने का दिन है, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ धन धान्य सारी चीजें आ गई है, पशु के लिए खाद्य आ गया है, हमारा गांव सूख गया है, अब गांव में कीचड़ नहीं है। तो पशुधन को हम वापस लाते हैं और उनकी रिवजीवत पूजा करते हैं, उनको फैमिलियर बनाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, घर के पकवान खिलाते हैं और ये बताते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है और परिवार का उनका गृह प्रवेश है। नए जो बच्चे होंगे जो उसमें जंगल में पैदा हुए या पहाड़ों में पैदा हुए, उन बच्चों का गृह प्रवेश है, उनको फैमिलियर बनाने का ये गौ बारस त्योहार है। हम इसका क्या कर लेते हैं, किस तरीके से मनाते हो देख लीजिए आप। दूसरा दिन है धन त्रयोदशी। अब धन त्रयोदशी महाराज धन्वंतरी के नाम से है, जो आयुर्वेद के जनक है। इसमें धन का खरीदी का कहां से आया? अरे धन त्रयोदशी है तो धन को बचाने की बात होनी चाहिए, मगर नहीं, किन लोगों ने आपस में मिलाप करके ये बता दिया कि नहीं नहीं उस दिन खरीदी होना चाहिए। तो खरीदी होना चाहिए तो कृषि उपज की खरीदी होना चाहिए, कृषि के जो माल है उनका फसल जो आई है उसका खरीदी होना चाहिए। तो हम लोहा खरीदते हैं, हम तांबा खरीदते हैं, हम पीतल खरीदते हैं, हम चांदी खरीदते हैं, हम सोना खरीदते हैं, और वो भी पूरे दिन का मुहूर्त के साथ में। 1.5 घंटे में मुहूर्त चेंज होता है।
मगर धनत्रयोदशी के दिन कोई आपको नहीं बचाएगा पंचांग करता कि उस दिन कौन सा मुहूर्त है और कैसे 1.5 घंटे में बदल रहा है और मुहूर्त में कौन से समय खरीदना चाहिए। वो 24 घंटे का पूरा मुहूर्त है। ये सारा धंधा है, हर चीज में धंधा सेट किया हुआ है और वो धंधे के बारे में हम कभी ये करते नहीं। अब बताओ मुझे, धनतेरस के दिन हमको हमारे जो गोडाउन होते थे उसका रखरखाव करना था, जिसके जो भंडारण होता है गेहूं का, चावल का, हमारे ज्वार का, हमारे दाल का, जितना भंडारण होता था उसके भंडारण को सुधारना, उसका रखरखाव करना। जो घर में सोना चांदी रखा हुआ है, हमारे 4-4 फीट की दीवारें होती थी, उसके बीच में हमारा तिजोरी फिट होती थी और वो तिजोरी के नीचे किसने, चूहे ने कुछ ने कतर दिया क्या, चूहे ने उसको काट खाया क्या, और उसके नीचे कुछ पोल तो नहीं बन गई है जिसके हमारी तिजोरी नीचे धस जाए, उसका सारा रख रखाव करने का आज दिन था, उसको मैनेज करने का दिन था। उसके लिए हमने एक मार्केट का हमने ग्राहक बना दिया। भैया हमारा मेंटेन करने का दिन हम ग्राहक कैसे बन गए? हमने देखना दिया था कितने चूहे बिल में घुस गए हैं, हमारी दीवारें कैसी हो गई है, हमारे भंडारण की व्यवस्था कैसी हो गई है, हमारा अनाज सुरक्षित है कि नहीं, वो सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसका आज सुपरविजन का दिन है, इसका आज सुधार का दिन है। और हम क्या करते हैं, हम जाके बाहर अपना जो बचा हुआ पैसा है वो भी मार्केट में दांव पे लगा देते हैं। तो ये हमारे जो उद्योगपति है, हमारे जो व्यापारी है और जो हमारे पंचांग करता है, उनका ये साठ गांठ है किसानों से पैसा लूटने का, और वो उसमें हम शामिल हो जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान है और आयुर्वेद के द्वारा हम शरीर स्वास्थ्य को कैसा रखे, धन धान्य और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का आज का दिन है। क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रखना चाहिए। उस दिन आयुर्वेद की जितनी होगी हमारी शोध, हमारे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने जो खोज के दिया होगा, वो उसको समझना, उसके बारे में नियोजन करना, पूरा ठंडी में कैसे हमारी प्रकृति बनाए रखे, हमारे अनाज का नियोजन करना, ये काम था। हमने वो काम छोड़ दिया और हम मार्केट में ग्राहक बन के घुस गए। जितना धन पैसा अपने पास है वो मार्केट में खरीदी में हम खर्चा कर देते हैं। तो ये कौन सी धनत्रयोदशी हुई, धन्वंतरी जयंती हुई, मुझे नहीं पता। इसके बारे में सोचना पड़ेगा हम सब लोगों को। उसके बाद में तीसरा दिन है हमारा नरक चतुर्दशी का। अब नरक चतुर्दशी क्या है? नरक चतुर्दशी कहते हैं कि वो वराह और भूदेवी का पुत्र था। भाई वराह अवतार ये तीसरा अवतार है, और जिस वक्त ये हुआ राम बताते हैं या कृष्ण बताते हैं, यह अवतार है 7वें और 8वें अवतार है। अब मुझे बताइए कि तीसरा अवतार का बेटा ये 7वें 8वें अवतार के हाथ से मारा जाता है। अरे क्या तुमने कथा पुराण रख के छोड़े भैया, इसका क्या मतलब है? आपने उस दिन जो हमारा डिस्प्ले देखा था, हमारा धन देखा था, हमारा अनाज देखा था, हमारे जो सारे गौ देखे थे 2 दिन, वामन ने एक षड्यंत्र करके हमारे राजा बलि को मारा था उस दिन। और उस बलि को मारने के बाद आपने उस दिन उसको गुप्त रखा और हमें बताया। सुबह उठ के नहाओ धो हम लग गए हमारे त्योहार में, हमारे धन संपत्ति का डिस्प्ले करने में लग गए, और आपने उसको उनका हमारे राजा को मार दिया और उस दिन नरक चतुर्दशी बनवा दिए। भाई उस दिन मारा होगा तो जरासंध को मारा, और जरासंध को मारने का मतलब होता है कि जरासंध कौन है? तो जरासंध रिश्तेदार है, वो बृहद्रथ का बेटा है। जरासंध कंस का ससुर है। कंस कौन है? कृष्ण का मामा है। तो ये आपस की परिवार की लड़ाई आपने इस तरीके से नरकासुर के नाम से थोप दिए। नरकासुर का काल, अगर आपका पुराण कथा और ये सब साहित्य सच है तो थोड़ी सी तो शर्म हमको रखनी चाहिए ना, कि नरकासुर का जो जन्म है वो वराह के द्वारा और भूदेवी के द्वारा हुआ है, और जरासंध का जन्म बृहद्रथ के द्वारा हुआ। तो समकालीन लोगों के साथ भी हम उसका जोड़ नहीं लगाते। और नरकासुर का वध कृष्ण ने किया और उसने किया, ये हो गया, और उसकी तीसरी पत्नी का वो जो आदिति और उसके कारण कर दिया। कौन सी कथा कहाँ जोड़ देते हैं? कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये सारे पुराण। इसीलिए बच्चे पुराण नहीं पढ़ते, इसलिए सारी कथाएं आपकी उन्हें ये हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। और फिर भी आप नए नए कथाएं गढ़ते रहते हो। आपने कभी अन्नपूर्णा का लाया, कभी वैभव लक्ष्मी लाया, कभी सत्यनारायण लाया। आप हर वक्त मानसिक शास्त्र से, मानसिक तरीके से गुलाम बनाने के लिए एक नया नया तरीका ढूंढते रहते हो, और वो ये तरीके है उसका कोई मतलब नहीं है।
नरकासुर के दिन, जिस दिन आपको जिसको नरकासुर बोलते हो, आपने उस दिन हमारे राजा बलि की हत्या की थी। और वो बलि की हत्या करके आपने उस दिन सुबह नहा धो के फ्रेश हो गए और हमको भी बताया नहा धो लो नहीं तो नरक में चले जाओगे। भाई आपकी ये करामत के लिए अब क्या बोले हम, और हमारे लोगों को क्या बोले जो ये सब बातों को मान लेते हैं और उसी तरीके से चलते रहते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा दिन लक्ष्मी पूजन का दिन। अब लक्ष्मी पूजन के दिन कितना घालमेल हुआ है आपको बता देता हूं मैं। लक्ष्मी पूजन के दिन बोलते आप अयोध्या में राम का प्रवेश हुआ। अब राम ने रावण को मारा था 20 दिन पहले दशहरे को। पुष्पक विमान से राम आए, पुष्पक विमान से आने में अयोध्या उनको 20 दिन लग गए। भैया थोड़ा तो रहम खाओ, थोड़ी तो बात करो। और वो कौन से महीने में था? वो गर्मियों के महीने में उस वक्त राम का वो युद्ध हुआ था ऐसा कहते हैं। आपने कहीं भी जोड़ने का प्रयास किया है और फिर आप ही मुंह की खाते हो और फिर बोलते हैं कि आप सवाल नहीं कर सकते। पुराणों पे, ग्रंथों पे, उस पे विश्वास रखिए। कैसे विश्वास रखेंगे जब उसको हम देखने जाते हैं तो गलत तरीके से दिखाई देता है। दूसरे उस दिन के बारे में है कि बुद्ध का कपिल वस्तु में आगमन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में प्रवेश किया था तो उनका स्वागत जनता ने दीप जलाकर किया था। एक उसके बारे में है। तीसरी हमारी दिवाली के बारे में यह है कि सम्राट अशोक ने 84,000 दीप जलाकर, सारे दीप स्तंभों पर दीप जलाकर उनका जो एनलाइटन हुए थे बौद्ध, उस दिन का और उनके नगर प्रवेश का उन्होंने स्वागत किया था। वो भी दीपोत्सव के साथ में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे कई सारे उत्सव एक साथ आते हैं और उसके बारे में हमको गर्व होना चाहिए, मगर कोई भी उत्सव का दूसरे को डराने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए और अपमानित करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल ये रेस लगी हुई कि नहीं वो हमारा उत्सव है, नहीं वो हमारा। जैसे वो सरदार पटेल जी के बारे में पहले गुजर बोलते थे हमारा है, पटेल बोलते थे हमारा, और बाकी सारे लोग आपस में लड़ते रहते थे। नहीं लड़ना चाहिए, शांतिपूर्वक ढूंढना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है। उसके बाद में क्या हुआ? सिख पंथ के हरगोविंद साहब को, जो 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था जहांगीर ने, उससे छुटकारा हुआ। वो वहां कैद से छूटे। तो सिख धर्म भी उनका प्रकाश पर्व मनाता है, उनका उत्सव मनाता है दीप जला के, और वो मनाना चाहिए। महावीर स्वामी का भी परिनिर्वाण दिन है। उस दिन महावीर स्वामी इस दुनिया से चले गए थे, तो उस दिन जो जैनी लोग हैं वो भी दीप पर्व मनाते हैं, क्योंकि कोई भी महान आत्मा जब चले जाता है तो रोना नहीं बोलते, उसका दुख नहीं मनाना, उसके बारे में खुशी मनाना, उसके बारे में दीप जलाना, ये हमको कहा जाता है और वो हम करते हैं। उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो लूट के ले गए थे धन धान्य और उसको मारा था बलि राजा को, उसका डिस्प्ले का त्योहार है ये लक्ष्मी पूजन। बलि राजा के साथ में अगर जोड़ के देखा जाए तो वो लक्ष्मी पूजन उस डिस्प्ले का त्योहार है। जो लूट का माल था उसका डिस्प्ले किया और उसका दीप जलाकर उत्सव मनाया। अब इसके साथ में इतने सारे उत्सव जुड़ गए तो हम दिवाली छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। एक कोई व्यक्ति छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। तो दिवाली के बारे में कटाक्ष करके, दिवाली के बारे में निषेध करके, ना तो हिंदू मानेगा, ना सरदार मानेंगे, ना जैनी मानेंगे, ना बौद्ध मानेंगे, तो फिर विवाद करके क्या होता है? सब जन मिलजुल के उत्सव मनाए, सब जन खुशी से उत्सव मनाए। और इसमें ये जो कॉन्स्पिरेसी पैदा करने वाली जो कौम है, जो कॉन्स्पिरेसी पैदा करती है, उनको सबक सिखाए, उनको इस उत्सव से बाहर करे। हम तो पूजा करते हैं तो उनको ही बुला के उनके हाथ से पूजा करने का प्रयास करते हैं। ये बंद होना चाहिए, कर्मकांड बंद होना चाहिए। उत्सव के साथ में उत्सव होना चाहिए और सामूहिकता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए। अब आप देखिए बलि प्रतिपदा, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति मरता है तो वहां दिया जलाते, बड़ा दिया। आप देखिए बलि प्रतिपदा के दिन घर के बाहर एक दिया, बड़ा दिया जलाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ गोबर का बलि बनाया जाता है, उसका पेट फोड़ा जाता है फटाखा फोड़ के। तो बलि का पेट फोड़ने का काम तो वही लोग करते जिन्होंने बलि को धोखे से मारा था। हम लोग उनके लिए दिया जलाते बड़ा, और वो दिया 5 दिन हमारे यहाँ जलते रहता है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी मरता है तो उसके स्मरण में, जहाँ उनका देहांत हुआ है उस जगह पर दिया जलाते हम 5 दिन। वो बलि के स्मरण में हम दिया जलाते। मध्य भारत के कई जिले हैं, मैं तो घूमते रहता हूँ, मध्य भारत के कई जिले में शोक मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन शोक मनाया जाता है, और वो शोक मना के वो गाय और बैल, जो भैंसे होती है और वो जो सारा गोधन होता है, उसको रंगाया जाता है। ये रंगा के ये लूट के ले जा रहे थे, ये हमारा गोधन छीन के और ले जा रहे थे, क्योंकि राजा नहीं रहा,
हम लोग निराश हो गए थे और ऐसे इसमें ये लूट के ले जा रहे थे हमारा सारा धन, तो उसका स्मरण करना चाहिए हमको। वो स्मरण हम दिया जला के करते हैं, वो स्मरण हम शोक मना के करते हैं। कितने जगह मैंने देखा, सतना रीवा इस एरिया में तो दिवाली के दूसरे दिन एकदम शोक दग्ध परिवार रहते हैं और बच्चों को घर के बाहर भी नहीं निकलने देते। किस बात का लक्षण है कि भयभीत है उस वक्त। हम किसी बात से जो होने वाला जो कुछ हमारे ऊपर आक्रमण है या लूट है उससे हम भयभीत है। ये हमको अभी भी दिखाता है, इतने सालों के बाद भी हमें दिखाई देता है कि इस तरीके के हमारे साथ में ये दुर्घटनाएं हुई है। अब मुझे बताइए कि बलि प्रतिपदा के दिन हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम विचित्र काम करते रहते हैं। उसके बाद हमारे लोगों को ध्यान में आया कि इन्होंने राजा बलि को भी मारा, इन्होंने हमारा धन भी लूट लिया, हमारा गोधन भी लूट लिया। अब हमको हमारी बहन बेटियां जो है उसको बचाने का है, और ये पुरुषार्थ हमको नहीं करेंगे तो उस पुरुषार्थ का क्या उपयोग है, हमारी शक्ति का क्या उपयोग है? क्योंकि निर्माण करने वाले लोग थे हम, और ये निर्माण करने वाले लोग उस दिन इकट्ठा होते हैं और अपनी बहन को वचन देते हैं, अपने महिलाओं को वचन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। उसको भाई दूज की तरह मनाते हम। रक्षा करनी चाहिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी चाहिए, और बहन बेटी को भी इतना बलवान बनाना चाहिए, इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वो खुद की भी रक्षा कर सके। हमने कोई ठेका नहीं लिए पुरुषों ने कि उसकी रक्षा कर सके, मगर वो दिन है, वो सिंबॉलिक दिन है कि हम उस दुष्ट शक्ति का, जो हमारे लुटेरे हैं, उनसे हम स्वयं की रक्षा करते हैं और रक्षा करने का प्रण लेते हैं। उसका वो भाई दूज त्योहार है। उसके बाद में आती पांडव पंचमी। उस पंचमी को हम, जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग इकट्ठी हुए, संगठित हुए और अपना जो था वो बचाने का प्रयास किए, और उस दिन हमने जो उत्सव मनाए वो उत्सव है हमारे पंचमी उत्सव। आज भी देख लो, जितने हमारे लोग होते हैं वो जो सर्विस देते हैं दिवाली के, इनके सारे कार्यक्रम संपन्न होने के लिए, वो सारे पंचमी को अपना उत्सव मनाते। उस दिन बोलते पांडव पंचमी, उस दिन बोलते दिवाली की पंचमी, कोई उसको ध्यान पंचमी, ज्ञान पंचमी बोलता है। जैनी लोग उसको ज्ञान पंचमी बोलते हैं। तो महानिर्वाण के निधन के, महावीर के निधन के बाद जो पंचमी आती है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, उन्होंने ज्ञान साधना की होगी, उन्होंने उनका संग्रहण किया होगा, उनके विचारों का संग्रहण किया होगा, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हर एक को इस त्योहार में कुछ ना कुछ लेने वाली बात है, लड़ने वाली बात नहीं है। और उत्सव मिलजुल के मनाए जाते, उसको उत्सव कहा जाता है। सबको सुख दे सके, सबको शांति दे सके, सबको संपन्नता दे सके, उसका नाम उत्सव होता है। कि सबके आपस में झगड़े लगा सके, वो पटाखे फोड़ते तो हम क्यों नहीं फोड़े, उन्होंने ऐसा किया तो हमने क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा बोला तो हमको ये करना चाहिए। प्रतिक्रिया देने का किसी भी समय को या किसी भी कार्य को हम उत्सव नहीं कह सकते। और ये ऐसा उत्सव मनाना, ये किसी ऐसे लोगों का षड्यंत्र है जो लोग समाज को जोड़ना नहीं तोड़ना चाहते। ये ध्यान में रखना चाहिए। आप सबको दिवाली की पुनश्च हार्दिक बधाई। नमस्कार, जय हिंद।